हुकूमत आती है यजीद के अब्बू के पास। तो जब आपके पास हुकूमत आ गई है तो अब आप खूब सजा दीजिए भाई, तीसरे खलीफा के कातिलों को सजा दीजिए। इसी तरह मौला अली को किसने शहीद किया उनको भी सजा दीजिए, इमाम हसन को किसने शहीद किया, किसने जहर दिया, उनको भी सजा दीजिए। तो मौला अली को और मौला अली के बेटे को किसने शहीद किया है, उनको सजा दी गई है या नहीं दी गई है, ये सबूत कन्फर्म नहीं है। मेरे हिसाब से तो हाकिम शाम ने मौला अली और मौला हसन अलैहिस्सलाम के कातिलों को सजा नहीं दी है। तो अगर आप तीसरे खलीफा के कातिलों को सजा देने के लिए उतावले थे तो भाई इनके कातिलों को भी सजा दीजिए। तो इनके कातिलों को सजा देना ना देना कोई बात ही नहीं की गई है। भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों कुछ सवाल हैं जो बार बार आते हैं, उनमें दो सवाल बहुत अहम हैं। पहला सवाल ये है कि कई मुसलमान भाई ये कहते हैं कि ये बताइए कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बाग फदक क्यों नहीं दिया गया। एक तो ये अहम सवाल है। दूसरा सवाल ये आता है कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाज़ा किसने गिराया, क्यों उनको शहीद किया। तो आज इन दो सवालों के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अगर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि खुलफाए राशिदीन में आपस में दुश्मनी थी, आपस में रंजिश थी या लड़ाई झगड़ा था, तो ये बात सही हदीसों से वो साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए कि अगर कोई खुलफाए राशिदीन में दुश्मनी और रंजिश साबित कर रहा है तो यहाँ पर नबी इस्लाम की जो हदीस है वो तो फिर गलत मैसेज दे रही है। भाई नबी इस्लाम ने फरमा दिया कि तुम पर मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो अगर खुलफाए राशिदीन आपस में लड़ते थे या दुश्मनी थी तो ये हदीस गलत हो जाएगी। तो जब हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमा दिया कि आपको मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के मुताबिक चलना है, तो यह सबूत है कि खुलफाए राशिदीन सही तरीके से चले हैं, इनमें कोई दुश्मनी कोई रंजिश नहीं हुई है। हाँ, अब अगर इंसान होने के नाते कहीं पर किसी बात में किसी से इख्तलाफ हुआ, फिर थोड़े दिन के बाद वो इख्तलाफ ख़त्म हो गया, फिर मिल्लत हो गई। जिस तरह हम लोग अपने घर में रहते हैं, बहुत सारे घर वाले होते हैं, कभी किसी की बात को माना जाता है, कभी किसी की बात को नहीं माना जाता है। तो किसी की बात को ना मानना या किसी की राय में इख्तलाफ कर देना ये दुश्मनी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह इख्तलाफ राय तो होना संभव है लेकिन दुश्मनी नहीं हुई है। फिर जो सवाल आता है कि बाग फदक क्यों नहीं दिया गया, तो अब इस पर थोड़ी बात करते हैं। बाग फदक का मसला ये है कि हम और आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आका अलैहि सलाम की वफ़ात हो चुकी है, यहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आए हैं, उनकी मौजूदगी अहले सुन्नत की हदीसों से साबित है। और वो ये भी खुतबा दे रहे हैं कि जो कोई कहेगा कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, ये खिताब कर रहे हैं। फिर आते हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, घर में दाखिल होते हैं, आप अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक चूमते हैं, कुछ दुआया कलमात पढ़ते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो खिताब कर रहे थे उनकी बात को पहले खलीफा ने काटा और कुरान की आयत पेश की, फिर लोगों से बताया कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। तब यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो इख्तिलाफ राय तो हुआ। अब यहाँ पर देखा जाए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ बयान कर रहे हैं और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी बात कह रहे हैं, तो इख्तिलाफ राय तो हो गया लेकिन ये कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं है। फिर ये बात ख़त्म हो गई। फिर इसी दौरान एक खबर आती है कि सकीफ़ा के मैदान में कुछ लोग खलीफा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में हैं, परेशानी के आलम में हैं, और भी इनके सारे घर वाले परेशानी के आलम में हैं। जो सहाबा कराम हैं तो आप अलैहिस्सलाम के हैं तो करीबी, लेकिन एक हिसाब से दोस्त हैं। तो अब यहाँ पर समझने की बात है कि जब खबर आई कि वहाँ खलीफा बनाने की तैयारी हो रही है, तब ये जो है निकलते हैं यहाँ से हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कि चलो देखते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ कितने घंटे लगते हैं, कितना समय लगता है, ये पूरी डिटेल मुझे नहीं मालूम है। बहरहाल वहाँ पर पहले खलीफा मुकर्रर कर दिए जाते हैं, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा बन जाते हैं। फिर आते हैं, ये खबर मौला अली अलैहिस्सलाम को मिलती है। तब मौला अली अलैहिस्सलाम एक बार कहते हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि मैं समझता था कि अहले बैत होने के नाते मुझसे भी खिलाफत के मसले में मशवरा लिया जाता। तब यहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगते हैं और कोई बात नहीं होती है। ये अल्फाज अहले सुन्नत की सहीहैन में मौजूद है, ठीक है। अब रोने लगे हैं, इससे कोई कुछ मतलब लेता है, कोई कुछ मतलब देता है। अब इसमें कोई ये मतलब लेता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा नहीं लिया इसलिए वो पछता रहे थे तो रो रहे थे,
कोई ये समझता है कि भाई हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलाम के इतने करीबी साथी हैं, फिर उन्होंने ये सोचा हो कि अली के घर में मिट्टी हुई है तो हम इन्हें अब उस मुसीबत में क्यों लेकर जाएं, क्यों इनको टेंशन दें, तो इनको घर में रहने दें, चलो हम ही चल करके वो मसला हल कर लेते हैं। अब इसमें कुछ लोग यही कहते हैं कि जब इतने करीबी लोग थे तो उन्होंने हमदर्दी की कि आपको परेशानी में क्यों डालें, हम ही जाकर देख लेते हैं। फिर जब हम देख लिए हैं, अब हमको लोगों ने बना दिया है, तो अब आप हमसे ऐसी बात करेंगे, तो उनको दुख हुआ इसलिए रोने लगे हैं। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हज़रत अबू बकर और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बीच में। ठीक है, पहले खलीफा बन गए, खिलाफत शुरू हो गई। अब खिलाफत शुरू हो गई, अब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जाती हैं बागे फदक मांगने। तब वहाँ पर बागे फदक के बारे में फ़ैसला ये लिया जाता है पहले खलीफा की तरफ से कि भाई अंबिया की जो मीरास होती है वो लोगों में तकसीम नहीं की जाती है। हमें सुन्नत से यही उसूल मिला है, इसलिए अंबिया की मीरास तकसीम नहीं की जाएगी। ये समझकर पहले खलीफा ने बागे फदक बीबी को नहीं दिया। बीबी ये समझती थी कि मेरे अब्बू की मीरास है तो हमें मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीबी को बागे फदक पहले ही गिफ्ट में दे दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि गिफ्ट में नहीं दिया गया था। अब गिफ्ट में दिया गया था या नहीं दिया गया था, अहले सुन्नत की जो हदीस की किताबें हैं इनमें ये बात मैंने अभी तक नहीं देखी है। अगर कोई देखा हो या किसी को पता हो तो वो हमें कमेंट में वो हदीस नंबर डाले तो मैं उस पर भी बात करूँगा। बहरहाल बागे फदक उनको नहीं मिलता है, वापस चली जाती हैं और कुछ नाराज़ भी हो जाती हैं, यहाँ तक कि अपनी वफ़ात तक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात भी नहीं करती हैं। ये बात अहले सुन्नत की हदीसों में मौजूद है। और ये भी हदीस अहले सुन्नत की हदीसों में मौजूद है कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। तो अब बागे फदक के मसले में कई आलिम दीन का कहना यह है कि अगर बागे फदक दे दिया जाता तब भी कोई बुराई नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं चलिए नहीं दिया गया तब भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर दे दिया जाता तब भी कोई बुराई नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो दरवाज़ा गिराने वाली बात आती है इस पर गौर कर लेते हैं। भाई पहले खलीफा बन चुके हैं, खिलाफत चल रही है और ये बात तो सच है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 महीने तक पहले खलीफा की बैयत नहीं की थी। ठीक है, बैयत नहीं की थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई फसाद नहीं हुआ था, बैयत नहीं की थी। पहले खलीफा ने कोई दबाव भी नहीं बनाया कि आप बैयत करो ही करो, ये दबाव भी अहले सुन्नत की किताबों से साबित नहीं है। अब यहाँ पर बैयत नहीं किए हैं मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोचते होंगे, कॉमन सी बात है। अब कुछ किताबों से ये सबूत मिलते हैं कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में कुछ लोग इकट्ठा होते थे और खिलाफत के मसले में बातें करते थे। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, हालांकि अहले सुन्नत की हदीस की किताबों से तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन कुछ उलमा बयान करते हैं कि जब यहाँ पर खिलाफत की बात हो रही थी मौला अली के घर में तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे लोगों को डांटने। अब उन्होंने डांटा है या नहीं डांटा है, ये बात अहले सुन्नत की जो सियासत की किताबें हैं इनमें मैंने कोई ऐसी हदीस नहीं देखी है। क्यों? अब अगर कोई कहेगा क्या तुमने सारी हदीसें पढ़ ली है, तो भाई सारी तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन ये इतना अहम मसला है तो कोई ना कोई आलिम इस हदीस को निकाल करके बयान जरूर कर देता और सोशल मीडिया का दौर है तो सामने जरूर आती। लेकिन अभी तक हज़रत उमर ने डांटा है ये हदीस मैंने नहीं देखी है। हाँ, अगर किसी बात की किताबों में किसी ने लिखा है और चल रही है वो बात अलग की है। अब अगर हम हदीस की किताबों को छोड़कर बाद की किताबों को देखेंगे, चाहे वो सुन्नियों की किताबें हों चाहे शिया की किताबें हों, तो इन बाद की किताबों में इतना बड़ा तफरका आ गया है, इतना बड़ा आ गया है कि आप सोच नहीं सकते। तो हम मोतबर किताबों पर अपने अकीदे की बुनियाद रखें। तो हदीस की किताबों में ये डांटने के अल्फाज भी नहीं हैं। दरवाज़ा गिराना, आग लगाना ये तो बहुत बड़ी बात है, बीबी को सताना, शहीद करना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हदीस की किताबों से इस तरह की बात मैंने किसी आलिम से ना तो सुनी है ना मैंने देखी है। अब कुछ दिनों के बाद बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात हो जाती है। फिर थोड़े दिनों के बाद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा को खबर भेजते हैं कि आप मेरे घर आएँ। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करने की बात है कि वक्त के खलीफा हैं और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर पर बुला रहे हैं और पहले खलीफा आने को तैयार भी है। यहाँ से मौला अली की एक अहमियत साबित हो रही है।
हालांकि आम आदमी कोई इतने बड़े हाकिम को अपने घर नहीं बुलाता है, वो आम आदमी खुद मिलने जाएगा, लेकिन मौला अली ने खुद अपने घर में बुलाया और पहले खलीफा आए भी हैं और पहले खलीफा मौला अली की अहमियत को समझते भी हैं। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि अहले सुन्नत की हदीसों में ये बात मौजूद है, मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये खबर भेजी थी कि आप अकेले आइएगा और उमर को मत लाइएगा। ये अल्फाज हदीसों में हैं। तो इस बात से पता ये चल रहा है कि इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा ही से मिलना चाहते थे। तब यहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब आना चाह रहे थे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोका था कि आप अकेले मत जाइए। तो इन अल्फाजों से ये बात साबित हो रही है कि हाँ, कुछ गुस्सा गर्मी शायद थोड़ी बहुत थी, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल की नहीं थी। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझे नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों से कोई ख़तरा नहीं। तो वो आते हैं, कुछ बातें होती हैं। फिर दूसरे दिन एक मस्जिद में पहले खलीफा और मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु इकट्ठा होते हैं, दोनों लोग एक दूसरे की तारीफ़ बयान करते हैं। फिर मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु बैयत कर लेते हैं। ये बात भी अहले सुन्नत की हदीसों में मौजूद है। अब शिया में मौजूद है या नहीं है मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन अहले सुन्नत में तो भाई मौजूद है। उन हदीसों में मौजूद है जिन हदीसों में अहले बैत की तमाम तारीफ़ आई है, उन्हीं हदीस की किताबों में ये बात भी मौजूद है। तो मैं अहले बैत की तारीफ़ वाली हदीसें भी मानता हूँ और ये हदीस भी मानता हूँ। ठीक है, अब बैत हो जाते हैं। फिर दूसरी खिलाफत शुरू होती है। अब दूसरी खिलाफत चल रही होती है। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत आप अपनी ही ज़िंदगी में किसी को खलीफा मुकर्रर कर दीजिए। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं खलीफा मुकर्रर नहीं करूँगा, लेकिन ये 6 लोगों की कमेटी में बता रहा हूँ कि इन 6 लोगों के अलावा किसी और को खलीफा मत बनाना। और इस हदीस में ये भी मौजूद है कि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस्लाम की खातिर मैंने इन हाथों से मारा है, वो लोग खिलाफत के मसले में लड़ाई झगड़ा फसाद करेंगे। ये बात मौजूद है अहले सुन्नत की किताबों में। तो वो जो 6 लोगों की कमेटी बना के देते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उन 6 लोगों में सबसे पहला नाम मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। फिर जब दूसरे खलीफा की शहादत हो गई, फिर उनके बाद तीसरे नंबर पे लोगों के मशवरे से, मौला अली के मशवरे से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया गया। ये बात भी आपको हदीस में मिल जाएगी। फिर तीसरे खलीफा ने एक फ़ैसला लिया, वो फ़ैसला बहुत ही गलत साबित हुआ। वो ये था कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान बिन हकम को जिला बदर कर दिया था। एक अरब का एरिया था, उस एरिया के बाहर कर दिया था। फिर तीसरे खलीफा ने उनको बुला लिया था। फिर मरवान के साथ तीसरे खलीफा ने अपनी बेटी का निकाह किया और मरवान को काफ़ी माल दौलत दिया। फिर तीसरे खलीफा ने अपनी खिलाफत में आले उमैया के कई ऐसे लोगों को गवर्नरी का ओहदा दिया जो वो लोग अच्छे लोग नहीं थे। फिर आले उमैया ही के गवर्नरों की वजह से मुसलमानों में फसाद शुरू हुआ, बवाल हुआ। तीसरे खलीफा शहीद कर दिए गए। तब बनते हैं मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौथे नंबर पे खलीफा। अब इनकी खिलाफत में और ज़्यादा परेशानियां शुरू हैं। अब एक बड़ा गिरोह खड़ा होता है, वो कहता है कि तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा दी जाए, वरना मैं बगावत करूँगा, आपकी बैत नहीं करूँगा। अगर आप सज़ा नहीं दे सकते हो तो खिलाफत से हट जाओ। इस तरह की बातें होना मुमकिन है, इसीलिए तो उन्होंने बैत नहीं की थी। मौला अली अलैहिस्सलाम सोचते थे कि अपने हिसाब से सज़ा दी जाए, किसी मजलूम को सज़ा ना मिलने पाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुँह बांध कराए थे वो कातिलीन, जिनको कैसे पहचाना जाए। बहरहाल मौला अली अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत चली है तो काफ़ी दुखों भरी खिलाफत रही है। फिर 4.5 साल के बाद उनको भी ज़ालिमों ने शहीद कर दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लोगों ने जहर दे दिया, वो भी शहीद हो गए। अब हुकूमत आती है यजीद के अब्बू के पास। तो जब आपके पास हुकूमत आ गई है तो अब आप खूब सज़ा दीजिए भाई, तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा दीजिए। इसी तरह मौला अली को किसने शहीद किया उनको भी सज़ा दीजिए। इमाम हसन को किसने शहीद किया, किसने जहर दिया, उनको भी सज़ा दीजिए। तो मौला अली को और मौला अली के बेटे को किसने शहीद किया है, उनको सज़ा दी गई है या नहीं दी गई है, ये सबूत कन्फर्म नहीं है। मेरे हिसाब से तो हाकिम शाम ने मौला अली और मौला हसन अलैहिमुस्सलाम के कातिलों को सज़ा नहीं दी है। तो अगर आप तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा देने के लिए उतावले थे तो भाई इनके कातिलों को भी सज़ा दीजिए। तो इनके कातिलों को सज़ा देना ना देना कोई बात ही नहीं की गई है। तो ये मसला है मेरी समझ से।